जी बिल्कुल, फैंस यही चाहते हैं कि सलमान को किसी तरह से राहत मिले। यहाँ पे चारों तरफ ज़बरदस्त भीड़ बढ़ चुकी है और सलमान का जो स्टार वैल्यू है वो इसी बात से पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक तरफ अदालत के बाहर फैंस हैं, उनकी भावनाएं हैं, वहीं दीवार की दूसरी तरफ अदालत है जो भावनाओं पे नहीं चलती है, तथ्यों पे चलती है, दलीलों पे चलती है। तो आज ये देखना है कि बाहर जो भावनाएं हैं और अंदर जो तथ्य हैं, क्या वो एक दूसरे से मेल खाएंगे? क्या अदालत वो फैसला देगी जिससे फैंस जश्न मनाएंगे, या बाहर जो फैंस खड़े हैं वो मायूस होकर के जाएंगे? तमाम जो नज़रें हैं, तमाम जो बातें हैं, वो इसी बात के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या होगा। और इस समय जोधपुर ज़िला अदालत के अंदर ज़बरदस्त भीड़ बढ़ चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और अभी पिछले कुछ समय पहले जो आर्म्ड कांस्टेबलरी है, आरएसी है, उसको भी बुला लिया गया है, उसके भी जवान बुला लिए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई भगदड़ न हो। क्योंकि आमतौर पे यही देखा जाता है कि जब सलमान कोर्ट में आते हैं तो लाठीचार्ज होता है, जो वकील यहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश इस बार की जा रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, और इस तरह की व्यवस्था जोधपुर में पहली बार ही अदालत में देखी जा रही है। बिल्कुल, हालांकि इससे पहले 10 मार्च 2016 को कोर्ट ने सलमान को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप भी पढ़कर सुनाए थे संगीता, और तब भी सलमान ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था। साफ कहा था कि वो निर्दोष हैं और उन्हें झूठा तक फंसाया जा रहा है। ऐसे में जिरह जो अभी तक कोर्ट में हुई है उसमें जो पक्ष रखा गया है सलमान की तरफ से, उसकी की वजह से कोर्ट ने उन्हें दोबारा गवाहों की पेशी की भी इजाजत दे दी थी। जी हाँ, बिल्कुल, दोबारा गवाहों की पेशी की इजाज़त दी थी, दोबारा गवाहों से पूछताछ की गई थी, और उसके अंदर एक बार फिर सलमान ने जिन लोगों को चाहा था, 5 लोगों की गवाही हुई थी। और अब तक लगातार सलमान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनके पास हथियार नहीं थे, वो मुंबई में थे, अवधि पार हथियार उनके पास जोधपुर में नहीं थे। क्योंकि अगर जोधपुर में हथियार होना पाया जाता है तो वो बेहद गंभीर है। और जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल सलमान खान यहाँ पहुँच सकते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे तमाम भीड़ जो है अपने मोबाइल फ़ोन निकाल करके उत्साहित हो रही है, नारे लगने शुरू हो रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है, पुलिस की एस्कॉर्ट साथ में आई है, और ताकि पूरी तरह से एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। और सलमान आ चुके हैं, सलमान के साथ में उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो शेरा हैं। शेरा ही वो शख्स है जो लगातार सलमान के साथ इस पूरे मामले में दिखाई देते रहे हैं। और सलमान खान आप देख सकते हैं कि इस समय उतरे हैं यहाँ गाड़ी से और अदालत के अंदर जा रहे हैं। चारों तरफ जबरदस्त हंगामा मचना शुरू हो चुका है। तो अभिनेता सलमान खान, बड़ी खबर इस वक्त की, सलमान खान अब कोर्ट पहुंच चुके हैं आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट में। आज का ये अहम दिन, और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, सलमान खान अब कोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में सलमान पर जोधपुर कोर्ट फैसला सुनाएगी। सलमान को हाजिर होने के लिए आधे घंटे का वक्त अब से थोड़ी देर पहले जज ने दिया था, और ये तस्वीरें आपके सामने सीधे जोधपुर कोर्ट से, जहां सलमान खान पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से बता दें आपको, आज काफी अहम दिन सलमान खान के लिए। कांकरी में शिकार में अवैध हथियार के इस्तेमाल का ये पूरा मामला है। आर्म्स एक्ट के तहत केस चल रहा है सलमान पर, और इसी पर अब थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। चलो आगे रिंग बनाओ। हेलो, आगे से हटो। हाँ दिखा, उतरते चिंता मत करो। हमारे साथ है संगीता। इंतजार किया जा रहा था कि बस थोड़ी देर में सलमान खान कोर्ट में अब हाजिर हों, और वो पहुंच चुके हैं। अब किसी भी वक्त फैसला संभव। संगीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हालांकि संगीता से भी हम जी बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पे जबरदस्त कोलाहल मचा हुआ है फैंस का, पुलिस को उन्हें धक्का देकर के पीछे करना पड़ रहा है। सलमान खान कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। जो यहाँ पे अदालत है, जो कोर्ट रूम है, वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ सीढ़ियों से चढ़ करके सलमान खान गए हैं। अदालत के बाहर भी आरएसी के जवान और राजस्थान पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि वो वकील जिनका कि इस अदालत में इस समय कोई काम नहीं
हैं उन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया है और पूरी तरह से कोर्ट रूम के बाहर छावनी बना दिया गया है, क्योंकि फैसला क्या आता है ये थोड़ी ही देर में पता चलेगा। लेकिन फैसला कुछ भी हो, चाहे जश्न हो, चाहे लोगों में मायूसी हो, उसको डील करने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फोर्स लगा दी गई है। कोर्ट रूम के बाहर की हम आपको इस बीच कोर्ट के बाहर की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे। उस बीच वहां हलचल इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों को वहां मौजूद भीड़ को काबू करना पड़ा, क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जोधपुर कोर्ट से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले सलमान खान पहुंचे हैं और सलमान खान इस वक्त कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। कोर्ट के बाहर सलमान को देखने के लिए बड़ी तादाद में उनके फैंस मौजूद थे। सलमान खान की एक झलक पाने के लिए ही घंटों से ये फैंस इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए, अब से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीर आपके सामने, जब सलमान खान पहुंचे और वहां पर गहमागहमी काफी ज्यादा बढ़ गई। और लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कोर्ट से आने वाले फैसले का, क्योंकि कोर्ट रूम में अब सलमान खान पहुंच चुके हैं। जोधपुर की सीजेएम कोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से कुछ ही देर बाद कोर्ट सलमान पर फैसला सुनाएगी। आर्म्स एक्ट के तहत सलमान खान पर यह केस है। जोधपुर के पास कांकरी में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान पर लगा और शिकार के इस्तेमाल के लिए जो हथियार था, पिस्टल थी और राइफल था, उसका लाइसेंस खत्म हो गया था, इसका रिन्यूअल नहीं कराया गया था। इसलिए 2 धाराओं के तहत 325 और 327 के तहत सलमान पर केस दर्ज हुआ था, जिस पर फैसला अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट सुनाएगा। हमारी संवाददाता संगीता प्रणवेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। संगीता, काफी मशक्कत यहां पर सुरक्षा बल को करनी पड़ी जब सलमान अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फैंस की भीड़ अभी भी बाहर मौजूद है। अब इंतजार किया जा रहा है फैसले का। जी हाँ, ज़बरदस्त भीड़ है फैंस की। आप यहाँ पे दाईं तरफ देखिए, यहाँ तक कि जो आसपास के घर हैं उनकी छतों के ऊपर पुलिस ने ये कह रखा है कि बाहरी लोग नहीं आएंगे, तो भी उन घरों के आसपास के जो तमाम लोग हैं वो छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं। वकीलों के और टाइपिस्ट के बैठने का जो शेड है उसके अंदर तमाम वकील आए हुए हैं, क्योंकि वो किसी और को नहीं आने देते। उसमें फैंस हैं, जिसमें महिलाएँ हैं, सब तरफ भीड़ है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पावर हाउस के अंदर तारों के बीच में चढ़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक झलक सलमान की देखने की। इससे बस वो उनको इंतजार है कि कोर्ट के अंदर क्या फैसला आएगा, क्या वर्डिक्ट होगा इस आर्म्स एक्ट केस के अंदर, और सलमान आज बरी होंगे या वो दोषी साबित होंगे। हालांकि एक बार फिर से हम यहाँ पर बता दें कि यदि सलमान को दोषी पाया जाता है तो देखना होगा कि सलमान को कितनी सजा दी जाती है। लगातार हम हमारी संवाददाता से बात कर रहे हैं कि किन किन धाराओं के तहत सलमान के ऊपर ये केस चला, और 3 साल की, अगर 3 साल की सजा सुनाई जाएगी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 3 साल से कम अवधि की सजा होने पर उन्हें इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने और जमानत हासिल करने का समय दिया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि सलमान को कितनी सजा दी जाती है अगर उन्हें दोषी पाया जाता है। तो इंतजार किया जा रहा है फैसले का। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने। अब से थोड़ी देर पहले जब कोर्ट पहुंचे सलमान, और बाहर मौजूद फैंस, भारी तादाद में मौजूद लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि सलमान पर क्या फैसला कोर्ट में सुनाया जाएगा। और तीसरी तस्वीर आपके सामने, कोर्ट में थोड़ी देर पहले ही, काफी वक्त पहले उनकी बहन अलवीरा पहुंच गई थी और उसके बाद जज की तरफ से कहा गया था कि सलमान को आधे घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश होना होगा। बहरहाल सलमान खान इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं और अब थोड़ी ही देर में, किसी भी वक्त सलमान पर फैसला संभव है। संगीता प्रणवेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। संगीता, हम देख रहे हैं कि अभी भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा बल के जवानों को। किसी तरह से पुलिस मौके पर मौजूद है जो काबू करने की कोशिश कर रही है उन तमाम फैंस को भी। भाई ऊपर बैठा है। आप देख सकते हैं कि आखिरकार फैंस ने यहाँ पे कॉर्डन तोड़ ही दिया है। अफरा तफरी का माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें ये पता है कि बस कुछ ही देर है जिसके अंदर यहाँ पे फैसला आने वाला है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे और सिक्योरिटी के फोर्सेस को बुला लिया गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी फैंस को पीछे करने के अंदर नाकाम हो रही है। लगातार धक्का मुक्की का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं। बस एक तस्वीर खींचनी है। बड़ी खबर इस वक्त, आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट से बरी हो चुके हैं सलमान खान। सलमान खान को बरी किया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, सलमान खान बरी किए गए हैं। इसी फैसले का फिलहाल इंतजार किया जा रहा था और फैसला आ चुका है। अभिनेता सलमान खान बरी किए गए हैं। संगीता, क्या डिटेल जानकारी इस वक्त आपके पास?
जी, जानकारी ये आ रही है कि अदालत के अंदर जो मौजूद वकील हैं उन्होंने हमें बताया है कि सलमान खान को आर्म्स एक्ट के मामले के अंदर बरी कर दिया गया है। इस जजमेंट के डिटेल्स क्या हैं ये अभी पता चलेंगे, लेकिन खबर यही अंदर से आ रही है कि सलमान खान को आर्म्स एक्ट यानी अवैध हथियार रखने और अवैध हथियार से शिकार करने के मामले में बरी कर दिया गया है। डिटेल्स एग्जैक्टली क्या है वो कुछ ही समय के अंदर आएंगी। हालांकि ये भी पहले साफ हो चुका था कि जुर्म के दौरान भी सलमान ने अपने बचाव में कुछ साक्ष्य पेश किए थे, जिसके तहत ये बात प्रूव होती है और अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि सलमान खान बरी किए गए हैं पूरे मामले में। संगीता, देखिए, सलमान खान लगातार यही कहते आए थे अदालत के अंदर कि वो निर्दोष हैं, उनके पास हथियार नहीं थे, हथियार मुंबई में थे। तो तमाम जद्दोजहद इस बात के ऊपर थी कि हथियार थे नहीं थे। अगर हथियार थे तो उनसे शिकार करने की संभावना है, और अगर हथियार नहीं थे तो फिर शिकार करने का जो आरोप है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है, स्वतः ही वो इनवैलिड हो जाता है। तो ये दोनों जो आरोप थे ये सलमान के ऊपर थे, और इनके तहत धारा 25/3 और 25/7 के अंतर्गत आरोप यहाँ पे लगे हुए थे आर्म्स एक्ट के, और इसी के तहत सलमान के ऊपर यहाँ पे आज फैसला सुनाया जाना है। और बस कुछ ही देर है, ऐसा लग रहा है कि फैसले की कॉपी के साथ ही सलमान के वकील यहाँ पे आएंगे। संगीता, आप उस भीड़ भाड़ के बीच मौजूद है जहाँ पर कोर्ट के बाहर ना सिर्फ पुलिस बल्कि उनके फैंस मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे थे इस फैसले का। तो अब उन्हें भी ये खबर मिल चुकी होगी कि उनके अभिनेता सलमान खान अब केस में बरी हो चुके हैं। देखिए, भीड़ लगातार बढ़ रही है और ऐसा जो है वो खबर उन लोगों में भी अब फैलने लगी है, और उस खबर को फैलने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से कोर्ट के आसपास तमाम अफरा तफरी बढ़ गई है। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो घेरा बना रखा था करीब 25 से 30 फुट का, वो सिकुड़ करके लगभग 6-7 फुट का हो गया है। तो अब पूरी आशंका है कि सलमान जब बाहर निकलेंगे तो उनके फैंस यहाँ पर ज़रूर उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे। और अब बस इसी बात का सभी को इंतजार है कि कब सलमान बाहर निकलते हैं, क्या वो कुछ कहेंगे, क्या वो अपने फैंस को कुछ इशारा करेंगे। बस इसी चीज के ऊपर तमाम वहां मौजूद फैंस इस वक्त संगीता आपको भी सुन रहे हैं, क्योंकि आपके जरिए उन तक भी जानकारी पहुंच रही है। तो बस यही एक अहम सवाल, 18 साल पुराने केस में अब सलमान को जो राहत मिली है, कितनी बड़ी राहत ये सलमान खान के लिए कि अब वो बरी हो चुके हैं पूरे केस में? देखिए, सलमान खान के लिए बेहद बड़ी राहत है। एक तो अवैध हथियारों के मामले के अंदर वो बरी हो चुके हैं, और इस फैसले का सीधा सीधा असर काकानी का जो मामला है उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर हथियार थे ही नहीं और हथियारों से शिकार किया ही नहीं था तो काकानी वाले मामले के अंदर सलमान के जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनको एक तरह से एक एडेड लीवरेज, एडेड एडवांटेज मिलेगा कि ये जो काकानी वाले शिकार के मामले में से ही कुछ धाराओं को हटा करके आर्म्स एक्ट का मामला बनाया गया था। क्योंकि जो हथियार थे, एक पिस्टल और एक राइफल, वो अवैध बताए गए थे, लाइसेंस अवधि पार बताए गए थे। अब जब ये इस मामले के अंदर सलमान को बरी कर दिया गया है तो उसका बिल्कुल एक लॉजिकल इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है काकानी शिकार मामले के अंदर। 2 मामलों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया है। वो हैं चिंकारा शिकार मामला घोड़ा फार्म का, और साथ ही साथ मथानिया का जो चिंकारा शिकार मामला है, दोनों में सलमान हाईकोर्ट में बरी हो चुके हैं। अब मामला जो राजस्थान की निचली अदालत में था, एक आर्म्स एक्ट का था और एक काकानी शिकार का था। तो आर्म्स एक्ट के अंदर अगर सलमान बरी हो गए हैं तो निचली अदालत के अंदर सिर्फ एक मुकदमा बचा है, वो है काकानी के अंदर ब्लैक बक का शिकार करना। अब इस आर्म्स एक्ट के फैसले का सीधा असर पड़ने वाला है काकानी के फैसले के ऊपर, और उसके अंदर सलमान को बेहद एडवांटेज मिलेगा, लीगल एडवांटेज भी मिलेगा और साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिलेगा। अब ये जो चौथा मामला है, इसके बाद अब ये देखना है कि सरकार अपील के अंदर ऊपर की अदालत में जाएगी नहीं जाएगी। ये तमाम बातें अब आगे का जो लीगल एक्शन है वो चला जाता है। लेकिन जो संगीता, इस पूरे केस की तो हम बात करेंगे, लेकिन जो फैंस का शोर इस बीच सुनाई दे रहा है, क्या सलमान अब बाहर आ रहे हैं? सलमान खान बाहर निकल करके आ चुके हैं अदालत से। इस समय सलमान खान यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, आगे की सीट पे बैठ चुके हैं और वो निकल रहे हैं अदालत से। जबरदस्त यहाँ पे फैंस निकल करके बाहर आ रहे हैं, अफरा तफरी हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को रोकने के लिए। सलमान खान निकल रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ है, और यहाँ पर अब लोगों ने रोक लिया है सलमान को। कोशिश कर रहे हैं कि सलमान कोई इशारा उन्हें कर दे, कोई बातचीत उनसे कर ले। और एक बार सलमान के निकलते ही आप यहाँ देखिए कि पुलिस कॉर्डन टूट चुके हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे से धक्का खा रहे हैं। पुलिस ने भी एक राहत की सांस ली है कि सलमान जोधपुर की अदालत आए थे, फैसला सुनाया और बिना लाठी चार्ज किए यहाँ से सलमान
रवाना हो चुके हैं। हालांकि फैंस किस तरीके से भीड़ वहां पर कैसे हमारे बेकाबू हो साथ गई। सलमान खान के वकील हैं हस्तीमल जी सारस्वत। हस्तीमल जी क्या रहा फैसला? हस्तीमल जी आप बताइए क्या रहा फैसला? सभी आरोपों से सलमान खान को बरी कर दिया है। सलमान खान के विरुद्ध 2 आरोप थे, 3/25 यानी अवैध हथियार अपने कब्जे में जोधपुर में रखना और दूसरा अवैध हथियारों से हिरण का शिकार करना। तो यार धक्के तो मत दो यार, क्या कोर्ट ने किन आधार यार धक्के तो क्यों हैं? क्या ऑब्जर्वेशन किया कोर्ट ने? हस्तीमल जी थोड़ा डिटेल में बताइए। कोर्ट ने ये कहा है कि जो साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने पेश की है उससे संदेह से परे ये साबित नहीं हुआ है कि जोधपुर में सलमान खान ने अवैध हथियार अपने कब्जे में रखे और अभियोजन पक्ष ये भी साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उन हथियारों से हिरणों का शिकार किया गया। हस्तीमल जी क्या कोई खास वैलिड पॉइंट्स थे जो आपने उस समय पेश किए जिनसे कि आपको ये एडवांटेज? ऐसा है, इस केस में हमारे पास बहुत सारे आधार थे। सबसे पहले तो हमारे ये आधार था कि 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में सबसे पहले तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता था कि 1 व 2 अक्टूबर 98 की मध्य रात्रि में अवैध हथियार जोधपुर में इसने अपने कब्जे में रखे। 1 व 2 अक्टूबर को ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थी। उसके अलावा यह भी साक्ष्य मौजूद नहीं थी कि 1 व 2 अक्टूबर को जो तथाकथित हिरणों का शिकार करना बताया गया है उसमें सलमान खान ने इन हथियारों का प्रयोग किया। इवन हमने तो ये भी आर्ग्यूमेंट किए थे कि कोई भी गवाह ऐसा पेश नहीं हुआ। इस केस में महत्वपूर्ण जो गवाह था वो पूनम चंद था, जिसका चार्जशीट में नाम था कि उसने ये घटना देखी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को पेश नहीं किया। हस्तीमल जी आगे काकानी का मामला है। ये जो जजमेंट है ये मतलब जो ये आर्म्स एक्ट का मामला था काकानी से जुड़ा हुआ था। क्या इसका जो फैसला है उसका काकानी वाले मुकदमे पे कोई नहीं, वैसे हर केस की अलग अलग एविडेंस होती है। इस केस में कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो इस केस में एविडेंस पेश की गई है उस एविडेंस से संदेह से परे ये अपराध साबित नहीं हुआ है। तो क्या इसका आपको लीगली कोई एडवांटेज मिलेगा जब अपराध इन हथियारों से नहीं हुआ? अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फर्दों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों केस में कॉमन है। ये जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्या तो मुंबई पुलिस ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इनके जो पेश किया था उन्होंने सर्टिफिकेट, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये इनका जो लाइसेंस है वो इनका हो चुका था 22 के बाद। जी ये बताइए कि ये तो ये है सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत और इनका ये कहना है कि आरोप ने जो अदालत है उसने सलमान खान को तमाम आरोपों से बरी किया है। सलमान खान आर्म्स एक्ट मामले के अंदर क्या कहना चाहती हैं? बहुत बहुत बताइए। कोई बात नहीं। बहरहाल कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनकी बहन अलवीरा भी अब कोर्ट से बाहर निकली हैं। इस बीच इंडिया टीवी संवाददाता संगीता प्रणवेंद्र ने बात की सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत से, जिन्होंने बताया कि एक बड़ी राहत सलमान खान को इस केस में मिली है। हालांकि 1 और 2 अक्टूबर की रात जोधपुर के पास कांकनी में 2 काले हिरण के शिकार का जो आरोप सलमान पर लगा था उसके कोई साक्ष्य कोर्ट में नहीं पेश किए गए, जिसके तहत सलमान को बरी कर दिया गया है। कोई गवाह मौजूद नहीं हुआ। एक गवाह जिसका जिक्र किया गया था कोर्ट में कि उसने सब कुछ देखा है, वो आई विटनेस है इस पूरी केस में, लेकिन वो भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बहरहाल बड़ी खबर ये, जोधपुर सेशन कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है। कोर्ट से दोष मुक्त घोषित हुए हैं सलमान खान। हमारी संवाददाता संगीता प्रणवेंद्र हमारे साथ है। संगीता, सलमान के वकील से तो आपने बात की, उन्होंने ये साफ तौर पर जरूर कहा कि मुख्य गवाह पेश नहीं हुआ, साथ ही जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था उसके कोई साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किए गए। यही नतीजा था कि फैसला सलमान के हक में आया। हर मामले के अंदर अलवीरा साथ रही है। इस समय आप देख सकते हैं अलवीरा खान भी अदालत से निकल करके जा रही है। बेहद संतुष्ट मुस्कान उनके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही है। जी संगीता, तस्वीरों में हम लगातार देख ही रहे हैं। संगीता बता रही थी बहरहाल कि उनकी बहन अब से कुछ देर पहले कोर्ट से बाहर निकली हैं और हर बार जब जब सलमान कोर्ट में पेश हुए हैं उनकी बहन अलवीरा उनके साथ रही हैं।